सब कुछ परफेक्ट लगता है। बुर्ज खलीफा खड़ा है, दुबई मॉल भरा हुआ है। कभी मसला बाहर नहीं होता, अंदर होता है। दुबई की इकोनॉमी ऑयल पर नहीं खड़ी। रियल एस्टेट, टूरिज्म, ग्लोबल बिजनेस हाउस, उनके छोटे से फैसले से दुनिया के शहर आबाद होते हैं या बर्बाद होते हैं। कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो। दुबई बैरूत और लबनान बनता है या फिर दुबई दुबई रहता है। हर शहर जो चमकता है जरूरी नहीं वो मजबूत भी हो। दुबई वो शहर है जो दुनिया में एक सक्सेस स्टोरी समझी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर आप आज दुबई चले जाएं तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। बुर्ज खलीफा खड़ा है, दुबई मॉल भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रही हैं वो भी यही दिखा रही हैं कि सब कुछ सेटल है, जिंदगी रवां दमां है। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, रियल रिस्क कभी सरफेस पर नजर नहीं आता। कभी कभी मसला बाहर नहीं होता, अंदर होता है। इंसान बाहर से हेल्दी नजर आता है लेकिन अंदर से खोखला हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि दुबई जो फेस कर रहा है इकोनॉमिक स्लो प्रेशर, नॉन सडन कोलैप्स है। दुबई की इकोनॉमी ऑयल पर नहीं खड़ी बल्कि 3 चीजों पर खड़ी है, रियल एस्टेट, टूरिज्म और ग्लोबल बिजनेस हब्स। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब ये सब डिपेंडेंट करे इंटरनेशनल मनी फ्लो पर। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें, ब्लूमबर्ग ने दुबई के प्रॉपर्टी साइकिल पर बात की है कि यहाँ बूम और करेक्शन दोनों आते रहते हैं। रॉयटर्स ने भी हाई अलर्ट कर दिया है और इस चीज को हाईलाइट किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स दुबई को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी की तरफ। बड़ी बड़ी कंपनीज दुबई में आई भी हैं जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका है। कुछ कंपनीज अब शिफ्ट हो रही हैं सऊदी अरब की तरफ, खास तौर पर रियाद। क्यों? क्योंकि सऊदियों ने शर्त रखी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं तो हेडक्वार्टर्स को रियाद शिफ्ट करना पड़ेगा। ये कंपटीशन दुबई के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंज बन सकता है। और सबसे बढ़कर आज ईरान के साथ जंग, जिस बेस के ऊपर दुबई स्टेबल था, जिस चीज को दुबई ने बेचा, दैट कॉल्स सेफ्टी। हम आपको अमन देते हैं, हम आपको सेफ्टी देते हैं। इराक की जंग हुई, दुबई सेफ रहा। ईरान की पहली जंग हुई, दुबई सेफ रहा। पूरी अरब के अंदर टर्मोइल आया, दुबई सेफ रहा। लीबिया, शाम, यमन, एथियोपिया, गजा और सारे अरब में इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन दुबई सेफ रहा, स्टेबल रहा। एक शाम और एक गलती, ईरान से सिर्फ एक मिसाइल चला और दुबई की एम्पायर हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह धड़ाम से नीचे गिर गई। टूरिस्ट भाग गए, मिलीनियर्स भाग गए, बिलियनियर्स भाग गए। अब रह कौन गया? इंडिया, पाकिस्तान, ढाका, बांग्लादेश, फिलिपाइन और साउथ एशिया के गरीब मुल्कों के नौकरी पेशा लोग, या वो लोग जो छोटे ताजर थे, जिनके लिए दुबई से आगे कुछ था ही नहीं। आज तो वो कह रहे हैं कि दुबई में सब कुछ है, देखे सब ठीक है, लेकिन दुबई की स्लो पॉइजनिंग को कौन देख रहा है? वहां से बिलियनियर्स छोड़ गए। वो लोग छोड़ गए जिनके एक एक फैसले से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है या नीचे आती है। उनके छोटे से फैसले से दुनिया के शहर आबाद होते हैं या बर्बाद होते हैं। तो यही दुबई के साथ हुआ है। फिर आखिर में दुबई का मकाफाते अमल। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुबई की स्काई लाइन लीबिया, शाम, यमन, इथियोपिया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बच्चों के खून की ब्लड लाइन के ऊपर खड़ी है। अब जो लोग कहते हैं कि हम देखें दुबई के अंदर हैं, वीडियोस बन रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जो पॉजिटिव व्यू दिखा रही हैं कि देखें सब ठीक है। क्या इसे जंग कहते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अनिल अंबानी। आज वो भी बिलियनियर है, आज वो भी मिलीनियर है, जहाजों में सफर करता है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं उसके पास। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी से तो फर्क साफ नजर आता है। कोलैप्स नहीं हुआ लेकिन स्ट्रेंथ कम हो गई, खत्म हो गई। स्लो पॉइजनिंग, आहिस्ता आहिस्ता एक शहर की तनज़्ज़ुली शुरू होती है। तो जब हम कहते हैं कि दुबई को मसला है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं या बुर्ज खलीफा जमीन बोस होने वाला है। असल मसला ये है कि अगर कैपिटल फ्लो स्लो हो जाए तो कंपनीज शिफ्ट हो जाती हैं और शहर अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दीमक लकड़ी को खा जाती है, और यही होती है इकोनॉमिक स्लो पॉइजनिंग। तो सवाल ये है कि क्या वाकई दुबई सेफ है या फिर हमें वही दिखाया जा रहा है जो हम देखना चाहते हैं? ये हालात और वक्त फैसला करेंगे। 2008 के इकोनॉमिक्स कोलैप्स, कोविड का जमाना, इन चीजों से दुबई निकला और फिर खड़ा हो गया। लेकिन वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये जंग है, वो कुदरती आफत थी जो हर एक के साथ थी। ये आफत बाय चॉइस है और दुनिया का बड़ा सरमायादार अपना फैसला करने में जरा भी वक्त नहीं लगाता। तो देखें
اگلے وقتوں میں دبئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا دبئی بیروت اور لبنان بنتا ہے یا پھر دبئی رہتا ہے۔ تھینک یو۔ پوڈ شاٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا کے حالات اور مسائل پر دبنگ مگر ذمہ دارانہ انداز میں بات کی جاتی ہے۔ ہم کسی کی تذلیل نہیں کرتے مگر حق کی بات بے خوف ہو کر کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہ ہم پاکستان اور دیگر ممالک میں ہونے والی ہر اچھائی اور برائی پر کھل کے بات کر سکیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کریں اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ شکریہ۔